हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं गौरव वर्मा और चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी के बारे में। तो जैसा कि आजकल मोस्टली हर युवा इस अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी सबसे जूझ रहा है, तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी को दिया जाए। तो जो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी ये बोला जाता है, इसको कौन कैलकुलेट करता है और किस तरीके से आंकड़ा दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी को कैलकुलेट करता है NSSO मीन्स नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1950 में, यानी 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। अच्छा, ये काम करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। और अगर टेक्निकल टर्म की बात करते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक पर्सन को अनएम्प्लॉय कब बोला जाएगा, तो अगर एक पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करता है, या यूँ कहें अगर वो साल भर में 273 दिन काम करता है, तो उसे एक रोज़गार पर्सन यानी अनएम्प्लॉय पर्सन नहीं बोला जाएगा, उसे एम्प्लॉयड पर्सन बोला जाएगा। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है एक एम्प्लॉय पर्सन की। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आगे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप के बारे में। अच्छा, NSSO द्वारा वर्ष 2017-2018 के लिए एक डाटा रिलीज किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग रूरल एरिया मीन्स टू से जो हमारे ग्रामीण एरिया होते हैं, उसमें जो बेरोज़गारी की रेट थी वो 5.3% थी, और जो हमारे अर्बन एरिया थे मीन्स टू से जो शहरी एरिया थे, उसमें क्या है जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी वो 7.8% थी। और इस डाटा को रिलीज किया गया था, इसमें इंक्लूड किया गया था पीरियड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, मतलब विमुद्रीकरण के बाद का भी डाटा इसको एज्यूम किया गया था। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। हमारा पहला टाइप है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स टू से ऐच्छिक बेरोज़गारी इसे बोला जाता है। अच्छा, इसे ऐच्छिक बेरोज़गारी ऐसे बोला जाता है कि जब ए पर्सन विल नॉट विलिंग टू वर्क इवन वर्क इज अवेलेबल, मीन्स टू से जब एक पर्सन काम करने की इच्छा ना रखता हो जबकि काम अवेलेबल हो, तो इस तरीके की बेरोज़गारी को ऐच्छिक बेरोज़गारी कहा जाता है। जो हमारा अगला बेरोज़गारी है उसे बोला जाता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनैच्छिक बेरोज़गारी। ये जस्ट अपोजिट होता है ऐच्छिक बेरोज़गारी का। मतलब वन ए पर्सन विलिंग टू वर्क, एक आदमी काम करने की इच्छा रखता है बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड ए जॉब, लेकिन उसको जॉब ढूंढने में या जॉब पाने में, फाइंड करने में वो अनेबल रहता है। तो इस तरीके बेरोज़गारी को इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अनैच्छिक बेरोज़गारी कहा जाता है। जो हमारा अगला टर्म है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोज़गारी बोला जाता है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो बोला जाता है, तो जो हमारा संरचनात्मक बेरोज़गारी ये होता है कि तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी, मीन्स टू से जब हमारी टेक्नोलॉजी दिन पर दिन चेंज होती जा रही है, तो इस तरीके से जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। अगर इस तरीके से अपडेशन नहीं होगा, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज नहीं करना सीखेंगे, तो इस तरीके से बेरोज़गारी पैदा होती है। इसे स्ट्रक्चरल बेरोज़गारी या संरचनात्मक बेरोज़गारी के नाम से जाना जाता है। जो हमारा अगला बेरोज़गारी है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स घर्षणात्मक बेरोज़गारी। तो इसमें बोला है दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ड्यू टू चेंज वन जॉब टू अनदर, मतलब एक जॉब को चेंज करके दूसरे जॉब के दोनों के बीच के पीरियड को अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, बीच को जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और ये टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम होता है 6 मंथ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो हमारा अगला बेरोज़गारी है उसे बोलते हैं डिस्गाइज्ड या छिपी प्रच्छन्न बेरोज़गारी। तो इसमें अगर टेक्निकल टर्म की बात करें तो इसमें बोला जाता है वन ए पर्सनल मार्जिनल स्टैंडिंग प्रोडक्टिविटी इज जीरो। मतलब अगर हम बात करें तो इस तरीके अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली हैपन होता है एग्रीकल्चर फील्ड में। जैसे अगर किसी एग्रीकल्चर फील्ड में किसी काम को करने के लिए बेसिकली 3 आदमी ही उस काम को सफिशिएंटली तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसी काम को 4 बंदे मिलकर करते हैं। तो इस तरीके से एक आदमी का क्या हो रहा है, एक आदमी अपनी एफिशिएंसी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो इस तरीके की बेरोज़गारी को बोला जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी या प्रच्छन्न बेरोज़गारी। तो अगला हमारा है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वन ए पर्सन वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड, जब एक पर्सन वेल एजुकेटेड भी हो, स्किल्ड हो, इवन ही इज़ अनेबल टू फाइंड द जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, मीन्स टू से अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिल पा रही, तो इसको बोला जाता है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला हमारा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स टू से वन ए पर्सन विल वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड एवन ही इज़ अनेबल टू फाइंड ए जॉब, मतलब एक पर्सन वेल एजुकेटेड और स्किल्ड होते हुए भी जॉब को फाइंड करने में अनेबल है। जो हमारा अगला अनएम्प्लॉयमेंट है साइक्लिक या चक्री बेरोज़गारी। तो ये होता है दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ड्यू टू लो इनकम ग्रोथ और रिसेशन। ये कभी कभी होता है कि देश में मंदी आ जाती है या इस तरीके की चीज़ें हैपन होती हैं, तो
तो लोगों को इस बेरोज़गारी से जूझना पड़ता है। और हमारा जो लास्ट बेरोज़गारी है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोज़गारी, जो लोग गाँव से होंगे बेसिकली ये चीज़ फ़ील करते होंगे। तो जैसे इन एग्रीकल्चर फील्ड में इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा हैपन होती है कि जब मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क पीक पे होता है तो लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है और काम ख़त्म होते ही लोगों को जॉब पाना थोड़ा सा गाँव में मुश्किल होता है। तो इस तरीके की बेरोज़गारी को हम सीजनल या मौसमी बेरोज़गारी के नाम से जानते हैं। तो यही कुछ टर्म थे जो आप लोग के साथ शेयर करना था रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।